गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम जैसा कि नए साल में एंटर कर चुके हैं। दोस्तों आपने बड़ी अचीवमेंट करने के लिए इस ऑडियो वीडियो के अंदर मैं ये शेयर करूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपने इस साल में आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, दोनों पे बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े जो अचीवर होते हैं वो हर टाइम, एवरी टाइम, कोई भी साल हो, कोई भी दिन हो, कोई भी टाइम हो, दिन में रात हो, सुबह हो, कभी भी हो, वो हमेशा दोस्तों होप रखते हैं। तो दोस्तों आने वाले टाइम को अगर आपने बड़ा बनाना है, बड़ी अचीवमेंट करनी है, बड़े चेक लेने हैं, अगर आपने बड़ी मतलब सफलता लेनी है, तो दोस्तों होप रखनी है। आपने इस पे ध्यान नहीं देना कि क्या है आपके पास, आज क्या मिल रहा है। आपने दोस्तों इस पे ध्यान क्या हो सकता है, किस टाइप का आपका घर हो सकता है, किस टाइप की आप कार अचीव कर सकते हो, कैसे कैसे फॉरेन ट्रिप ले सकते हो, कैसे आप जनरेशन के लिए मतलब बहुत बड़ी सफलता ले सकते हो। यहाँ पे आपका दोस्तों आने वाला टाइम जो दिसंबर का महीना होगा, उस टाइम आप क्या अचीव कर सकते हो, कितनी इनकम ले सकते हो, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख, 2030 में आपकी जिंदगी कैसी होगी, ये होती है होप। सोचो कि आपकी लाइफ कैसी होगी। उस पे फोकस नहीं करना कि आज दिक्कत है, आज ग्रुप नहीं बन रहा, आज लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, आप ये नहीं हो रहा, आज प्रोडक्ट ये लग रहा है, आप वो हो रहा है, आज नहीं। आज आपको बहुत कुछ नेगेटिव ही दिखेगा, पर आपको होप रखनी है कि आज आने वाले टाइम में हम 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर क्या कर सकते हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी बड़े बड़े अचीवर हैं वो होप से भरे होते हैं। उम्मीद, ये बिजनेस है होप का, ना कि सोप का। ये साबुन बेचने का बिजनेस नहीं है, होप देने का बिजनेस है। जिस आदमी को भी किसी आदमी ने होप दे दी, वो आदमी जीत गया। आपको पता है जैसे हमारे पे बहुत सारे चैलेंज थे, हमें पुरानी जी ने होप दी कि आप 6 महीने यहाँ पे लगा दो, आपका घर बच जाएगा, आपको कारें बच जाएंगी, आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों उस होप ने मुझे जिंदा रखा, और उस होप ने मुझे काम करने के लिए उत्साहित किया। और काम, जिस आदमी के पास होप है दोस्तों, वो काम में जुट जाएगा। जिसके पास होप नहीं है, वो काम कर ही नहीं सकता। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आपको उम्मीद हो कि आने वाले टाइम में आप 5-5 लाख की इनकम ले पाएंगे, तो आप जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख जाके भी काम कर सकते हैं। पर अगर आपको सिर्फ ये लगे कि 10-20 हजार से ज्यादा नहीं आने वाले, तो मुझे नहीं लगता कि आप यहां से 20 किलोमीटर भी जाएंगे। सारा काम ही होप का है, सारा काम ही मतलब अपने माइंड का है कि माइंड के अंदर कौन से बीज है। आज आप देखिए, आप सफल लोगों को देखिए, आप सफल लोगों की इनकम देखिए। आज पुनानी जी को देखिए जो हमारे मेंटर हैं दोस्तों, 20-20, 30-30 लाख रुपए महीने की इनकम, करोड़ों की संपत्ति। आज आप देखिए इस एज में भी वो एक्साइटेड, हमारे से ज्यादा एनर्जेटिक, एवरग्रीन, हर टाइम घूमने फिरने के लिए तैयार। दोस्तों अगर होप है तो सब कुछ है। आपने ऐसे सफल लोगों को अपने माइंड पे रखना है। सिद्धार्थ सिंह को देखिए, करोड़ों की इनकम महीने महीने की। गुरशन सिंह जी की देखिए, बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। दोस्तों मतलब आप सफल लोगों का उदाहरण अपने माइंड में रखिए। सफल लोग जितने भी हैं दुनिया के अंदर, बड़ी बड़ी जिन्होंने अचीव, वीएमसीएम या बड़े बड़े जो अम्बेसडर्स हैं, उनका विकी एंड ज्योति जी को देखिए, आज इंजॉय करते हैं। आज आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, कुमार कुलविजय को देख सकते हैं, और बहुत सारे आज इंजॉय करते हैं। लोगों जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों, जिंदगी में इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। होप, ये होप का बिजनेस है। आप अपने बारे में सोचो, आप लोगों को देखो, सफल लोगों को देखो, सफल लोगों को गौर से देखो। राइट, कैसे कैसे वो जी रहे हैं, कैसे कैसे। आप हमें देखो ना, हम तो बिल्कुल कड़के हो गए थे। कैसे घर बनाया, कैसे कारें ली, कैसे आज थार में घूमते हैं, कैसे मर्सिडीज ली, कैसे फॉरेन ट्रिप लेते हैं, कैसे अपना घर बना दिया, कैसे हॉस्टल बना रहे हैं, कैसे अभी प्लॉट ले रहे हैं। अभी पहले हमने एक जगह पे प्लॉट लिया जो अयोध्या के पास है, अभी एक और प्लॉट ले रहे हैं लखनऊ के पास है। अभी हमने वहां पे अपने गांव में हम लोग हॉस्टल बनाने की सोच, मतलब कुछ ना कुछ चल ही जा रहा है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे घर में, आप ध्यान से देखिएगा, क्या अभिनव कोई जॉब करते हैं? नो, वेस्टीज। क्या पूनम कोई जॉब करते हैं? नहीं, वेस्टीज। क्या हम बिजनेस करते हैं, कोई और कोई काम करते हैं? नहीं, वेस्टीज। क्या अंजलि और कोई नहीं, वेस्टीज। पूरा परिवार। एक होप के कारण लोग जो है यहाँ पे उत्साहित रहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में सुकून है। आप अपने बारे में सोचो, आपको कैसा घर चाहिए, कैसा
कार चाहिए, कैसे फॉरेन ट्रिप चाहिए, अपने बच्चों का कैसा फ्यूचर बनाना चाह रहे हो, क्या जॉब में बाहर भविष्य है? दोस्तों नहीं, बहुत कंपटीशन है, जॉब मिलेगी नहीं। आज एंटरप्रेन्योर बनने का टाइम है, आज अपना बिजनेस करने का टाइम है, और अपना बिजनेस बिना पैसे के नहीं हो सकते। और वेस्टीज बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बिना पैसे के आप वर्क स्मार्टली करते हुए अपनी जिंदगी बना सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना है इस साल के अंदर, आपने होप रखनी है कि कितना जीत सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ ध्यान नहीं देना दोस्तों। अब होप हो गई, अब दोस्तों आपने एक्शन करना है, आपने एक्शन की तरफ ध्यान देना है। हमेशा राडार ऑन, जो भी आदमी आपके पास 3 फीट के दायरे में आ गया, उसका नंबर आपके मोबाइल में होना चाहिए। पॉकेट में हमेशा पेपर और पेन रखिए, हमेशा लोगों से हाल चाल पूछिए, हमेशा स्माइलिंग कीजिए। स्माइलिंग देना मतलब उनको रिस्पेक्ट देना है। हमेशा जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, उससे आयुर्वेद की बात कीजिए, उससे डाइटिशियन की बात कीजिए, उससे हेल्थ की बात कीजिए, उससे फ्यूचर की बात कीजिए। जैसे हम बताते हैं दोस्तों लोगों को कि हमारा ग्रुप है डाइटिशियन का, हम आयुर्वेद के प्रमोटर हैं, आज हम हेल्थ मल्टीप्लिकेशन के बिजनेस में हैं। यहाँ पे दोस्तों बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को बोल देते हैं 2 से 4 महीने में 20,000, 4 से 6 महीने में 50,000, 6 महीने से 12 महीने के 1-1 लाख की इनकम जनरेट की जा सकती है, पेंशन टाइप बनाई जा सकती है। राडार ऑन रखिए, लोगों को मदद कीजिए हर जगह पे। आपको पता है कि हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं, आज लोगों को सोल्यूशन दिलवाइए, सोल्यूशन दिलवाइए, थर्ड पार्टी लगवाइए, फ्यूचर की बात कीजिए, विजन दीजिए लोगों को। लोगों को दोस्तों हेल्थ स्कैन करना सीखिए, राइट? हेल्थ स्कैन के द्वारा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करना सीखिए, लोगों के दुख दर्द में पार्टिसिपेट कीजिए, डेली जाके 2-2, 4-4, 5-5 लोगों से बात कीजिए, हाल चाल पूछिए। क्या हम हालचाल वैसे भी पूछते हैं, पर अब हम प्रोफेशनली पूछते हैं। और कोशिश कीजिए कि महीने में कम से कम भी 40 से 60 आपके हेल्थ स्कैन जरूर हो जाए। आपको डेमोस्ट्रेशन, डेमो, हर बंदे को, किसी को छोड़ना नहीं है कि डेमो नहीं देना है। एक्शन पे आइए, बाहर निकलिए, लोगों से कांटेक्ट कीजिए, लोगों से हालचाल पूछिए। ये बहुत आसान है। तब दोस्तों आपके पास होप होगी, काम करना आसान हो जाएगा, एक्शन करना आसान हो जाएगा, लोगों से बात करना आसान हो जाएगा। अगर आप स्माइलिंग फेस हैं, अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, तो आपके बात करने का तो ढंग ही चेंज हो जाएगा। मैं तो दोस्तों कहीं पे अगर अच्छे कोई मुझे लग जाते हैं, कोई अच्छा कपल जा रहा है, तो मैं तो रोक के उनको बोल देता हूँ कि आप बहुत अच्छे कपल हैं। मैं उनको जब बोलता हूं तो उनका दिल बनता है, वो अपने आप पूछना शुरू कर देते हैं आप क्या करते हैं। पर आपकी ईमानदारी झलकनी चाहिए, आपके दिल से आवाज आनी चाहिए, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। आप एक कोशिश तो करके देखिए। ये एंटरप्रेन्योर बनने का एक सबसे आसान तरीका है, इनकम लेने का, जिंदगी बनाने का सबसे आसान तरीका है। ये आपका पैशन बन जाना चाहिए, कभी भी किसी से बात करना। एक्शन पे आइए, घर से निकलिए। घर के अंदर लोग नहीं मिलेंगे आपको, लोग हमेशा बाहर ही मिलेंगे आपको। इसके साथ एक्शन के साथ एक्शन भी जो करने हैं वो स्मार्टली करने हैं, वर्क स्मार्टली करना है। सिर्फ वर्क वर्क नहीं करना, वर्क स्मार्टली भी होना चाहिए। क्योंकि ये ग्रुप बनाने वाला बिजनेस है, ये ग्रुप को होल्ड करने वाला प्रोजेक्ट है। जितना बड़ा ग्रुप उतना ज्यादा स्मार्ट वर्क, जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क उतना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा और आपके चेक बनेंगे। दोस्तों हमने आज तक एक भी ज्वाइनिंग ऐसी नहीं कराई जिसमें टूल्स ना दिए हों। हम 750 के टूल्स देते हैं, उस टूल से वो काम करना आसान हो जाता है। क्या कारण है कि जितने भी सफल लोग हैं वो कहते हैं कि मैंने कोई बंदा स्पॉन्सर किया, मैंने 4 से ज्यादा प्लान नहीं किए उनके साथ, पर वो बंदा प्लान करना शुरू कर देता है। और एक आदमी है जो 50-50 प्लान एक आदमी के साथ करते हैं, अल्टीमेटली वो बंदा सफल ही नहीं हो पाता। वो प्लान करना सीखता ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसने उसको टूल्स नहीं दिए। हमने आज तक जितने भी बंदे स्पॉन्सर किए, 39 से ज्यादा क्राउन हो चुके। वो सभी लोग दोस्तों, एक भी क्राउन ऐसा नहीं बोल सकता है कि हमने उसको जो है 50-50 प्लान किया, नहीं, 4 प्लान या 5 प्लान बस। और एकदम टूल्स दिए जिससे वो इंडिपेंडेंट हो गया। जो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो मालिक बनेगा, वही क्राउन जाएगा, वही बड़ी इनकम ले सकते हैं, वही होप बनेगा, वही आने वाले टाइम में बड़ा बनेगा दोस्तों। टूल्स बेचिए, किसी को भी स्पॉन्सर कीजिए, टूल बेचिए, टूल बिकवाइए। मेरी गाड़ी में हमेशा देखोगे टूल्स भरे रहते हैं, अभी लोगों की गाड़ी में देखोगे टूल्स भरे रहते हैं। हमारे लीडर्स को देखोगे टूल्स बेचते हैं।
टूल बेचना एक स्मार्ट वर्क है। डेमो किटें बेचना स्मार्ट वर्क है। अपनी डेमो किट बनाइए, लोगों को डेमो किटें दिलाइए, आप फ्री हो जाएंगे। मैं आज देखता हूँ लोगों को 4-4 महीने हो गए एक एक ग्रुप में काम करते हुए, और जब हम जाते हैं, जब पूछते हैं कि डेमो किट है क्या किसी के पास, तो वो हम देखते हैं कि वो आदमी अकेले ही घूम रहा है, क्योंकि उसने डेमो किट दी नहीं, टूल दिया ही नहीं। दोस्तों, वर्क स्मार्टली कीजिए। अपने मेंटर के साथ हमेशा स्ट्रोंगली खड़े रहिए। आप कभी भी मेरे से जो है हुनानी जी के अगेंस्ट नहीं सुन सकते। कुछ भी बात मेरे मुंह से निकल ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेरे मेंटर है। मैं जितना स्ट्रांगली उनके साथ खड़ा रहूंगा, मेरी टीम उतनी स्ट्रांगली मेरे साथ खड़ी रहेगी। हमेशा दोस्तों विजन दीजिए। 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद की बात कीजिए कि क्या हो सकता है। वर्क स्मार्टली का एक पार्ट है। 2 साल के बाद का चेक विजुलाइज कीजिए, वर्क स्मार्टली है दोस्तों। टारगेट ओरिएंटेड बात कीजिए, वर्क स्मार्टली है दोस्तों। टूल्स बेचना, टूल्स को ग्रुप में दिलवाना, हमेशा मेंटर के गुण गाना, ये दोस्तों एक वर्क स्मार्टली है। अच्छी चीज पे फोकस करना, अपना नजरिया पॉजिटिव रखना, ये वर्क स्मार्टली है। हमेशा फंक्शन के गुण गाना, हमेशा मीटिंग के गुण गाना कि आज फंक्शन में ये हुआ, आगे फंक्शन कौन सा आ रहा है उसको एडिफाई करना, ऑडियो सुनना, वीडियो सुनाना लोगों को। जैसे अपलाइन में कोई ऑडियो अगर भेजता है या वीडियो भेजता है, उस पर कमेंट लिखना, ताकि और दूसरे लोग समझ पाए कि आपने ऑडियो सुना। आपने ऑडियो सुन लिया और कोई कमेंट नहीं किया तो लोगों को नहीं पता लगे। आप कुछ फूल भेजिए, कुछ कुछ कमेंट कीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, आपके लोग भी देखते हैं कि हाँ, मेरी अपलाइन सुन रही है तो हमें भी सुनना है। यूनिटी में रहना, पूरे ग्रुप के साथ यूनिटी में रहना, मेंटर के साथ यूनिटी में रहना, लीडर्स के साथ इकट्ठे रहना। जो मैसेज ऊपर से आया वो मैसेज फ्लोट करना, ये वर्क स्मार्टली है दोस्तों। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, इवन बड़े बड़े लीडर्स को देखता हूँ, वो ये काम नहीं करते हैं, वर्क स्मार्टली नहीं करते हैं। फिर वो कहते हैं मेरा उतना बिजनेस नहीं फल, क्यों नहीं फल रहा? क्योंकि वर्क स्मार्टली नहीं कर रहे। ऑडियो पे कमेंट करना, वर्कशॉप की प्रैक्टिस कराना अपने ग्रुप में। मेरे पास एक भी आदमी आए तो मैं फट देके वो चार्ट लगा के, राइट, वो वर्क स्मार्टली वो जो है उनसे चार्ट पढ़वाना शुरू कर देता हूँ। वो क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गई। दोस्तों, ये वेस्टीज का बिजनेस नहीं है, ये आपका अपना बिजनेस है। आप इस बिजनेस के मालिक बनिए। वेस्टीज का बिजनेस कुछ नहीं कर, कोई नहीं कर सकता। वेस्टी का बिजनेस तो दोस्तों गौतम वाली सर ने कर दिया। वेस्टी का बिजनेस विपिन शर्मा कैसे कर सकता है? हम तो विपिन शर्मा तो शर्मा शर्मा एंड एसोसिएट का बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें वेस्टीज उनको हेल्प करती है प्रोडक्ट दिलवाने में, क्वालिटी चीजें देने में। ओनरशिप लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए। तो दोस्तों, ये वर्क स्मार्टली है। आप इस काम को कीजिए, इससे आपको सफलता जल्दी मिलेगी। आपके लोग डुप्लीकेट ज्यादा करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। वर्क स्मार्टली कीजिए, एक्शन कीजिए और स्मार्ट वर्क कीजिए। सिर्फ वर्क 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 नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ऐसा एक कदम आप आगे बढ़ाएं तो 10 लोग भी वो कदम बढ़ाएं। वो ऐसा काम किए, आप टूल यूज करेंगे, लोग भी टूल यूज करेंगे। अब दोस्तों मैं कुछ बात करूंगा कि गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा काम करते हैं, अच्छे अच्छे अचीव कर जाते हैं। 1 साल लगाते हैं, 2 साल लगाते हैं, चेक भी देख लेते हैं, अच्छा ग्रुप भी बना लेते हैं। पर बहुत सारे लोगों को मैंने 26 साल में बहुत कुछ देखा दोस्तों। 26 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या नहीं देखा। हमने भी गलतियां की, पर हमने गलती को जल्दी से रेक्टिफाई किया, अपडेट किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। हमने गलतियों को दूर करने की कोशिश की। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, आप जब भी अचीव करें, जितना बड़ा अचीव करेंगे उतना हम्बल हो जाइए, उतना हम्बल हो जाइए, उतना नॉर्मल हो जाइए। आप याद रखिए कि जितने फलदार पेड़ होते हैं वो हमेशा झुकते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं, वो ईगो में नहीं जाते हैं। आप जब फलदार बनेंगे, लोग आपको पत्थर जरूर मारेंगे, ये याद रखिएगा। हमें भी पत्थर मारे, आपने कोई गलतियां नहीं करनी। आपने पत्थर मारने वाला नहीं बनना, पत्थर सहने वाला बनना है। जो पत्थर सहने वाला बनते हैं वो बड़े चेक लेते हैं, बड़ी चीज बन जाते हैं, बड़े लीडर बनते हैं। आपने बोस नहीं बनना दोस्तों, आपने अकड़ना नहीं है। हमें बहुत सारे लोगों ने पत्थर मारे, हमने बहुत सारे लोगों को समझाया कि आप जो है पैसों का हेर फेर मत करो। पर दोस्तों, लोगों ने पैसों का हेर फेर किया, उससे क्या हुआ? आपको क्या लगता है, उसका ग्रुप बचा होगा? क्या वो लीडर बचा होगा? दोस्तों, बहुत मुश्किल है, बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गलती कर रहा है, पैसे की आदत पड़ गई।
एक से उधार, दूसरे से, दूसरे का टोपी पहनने वाला, यहाँ पे काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं थोड़ा सा अचीव करते हैं, ईगो में घूमना शुरू कर देते हैं। अपने मेंटर, जिस आदमी ने उसको चेक दिलाया, जिस आदमी ने उसको लेवल्स दिखाए, वो उसी में ही कमियां देखना शुरू कर देता है, उसकी बात सुनना बंद कर देता है। तो क्या आपको क्या लगता है उसका ग्रुप बचेगा? बच ही नहीं सकता, वो खुद ही नहीं बच पाएगा दोस्तों। ईगो में घूमता रहेगा, अकड़ के घूमता रहेगा। दोस्तों हमें नॉर्मल इंसान बनता है। एक एक कुछ लीडर अपने डाउनलाइन के साथ ही यूनिटी बना लेते हैं अपलाइन के अगेंस्ट। डाउनलाइन के साथ यूनिटी कर ली, उनके साथ अपलाइन के अगेंस्ट वो मोर्चा खोल लिया। ये कोई पॉलिटिकल वो गेम प्लान नहीं है। यहाँ पे कोई हड़तालें नहीं चलेंगी दोस्तों। यहाँ पे आपको जो आपका मेंटर है, जिसने अचीवमेंट की हुई है, जो आपसे ऊपर है, जो आपका इमीडिएट एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है, जिसकी आपसे लेवल अच्छे हैं, जिसका चेक अच्छा है, जिससे बड़ी कारें हैं, जिसका मतलब फॉरेन ट्रिप, जो अचीवमेंट है वो आपसे 3 गुना ज्यादा है, और वो इमीडिएट अपलाइन है, राइट? वो आपका मेंटर है। उसके साथ आपको, उसकी बातें आपको कड़वी लगेंगी, याद रखिएगा दोस्तों। उसकी बातें आपको कड़वी लगेंगी, क्यों? क्योंकि वो जो देख रहा है वो आप नहीं देख रहे हो, राइट? इसलिए आपको लगेगा कि यार ये क्या है। वो उस आपको उसके हिसाब से अपने आप को डालना पड़ेगा, ना कि उसको अपने हिसाब से डाल दो। अगर मेंटर ही आपके हिसाब से ढल गया तो वो भी मेंटर नहीं रहेगा। और अगर आप उसकी तरीके से डल गए तो आपकी भी कारें कोठियां उसकी तरह से इनकम आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए दोस्तों ये गलतियां नहीं करनी है, गलत हाथों में भी नहीं जाना है। बहुत सारे लीडर को मैं देखता हूँ गलत हाथों में चले जाते हैं। गलत हाथ क्या होते हैं? जो हाथ से होप नहीं मिलती है, राइट? जो उनसे ऊपर, हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों के साथ अटैच रहिए, अपने से ज्यादा सफल लोगों के साथ अटैच रहिए, जो आपको होप दे सके, जो पॉजिटिव माइंड हो, जो आपको पोषण दे सके, राइट? कभी किसी ऐसे के हाथों में मत जाइए जो आपको उकसाता ही रहे, जो हमेशा आपको कान भर के जिधर मर्जी चला दे, किसी के अगेंस्ट कभी भी कर दे, कभी पॉलिटिक्स सिखा दे। कभी नहीं करना है दोस्तों। हमें समझना है कि हमें कहाँ रहना है दोस्तों। हमेशा आपका मेंटर, मैंने क्या बोला, आपसे डबल लेवल ऊपर होना चाहिए। आपका आपका इमीडिएट इफेक्टिव एक्टिव अपलाइन होनी चाहिए। कारें उसके के पास ज्यादा होनी चाहिए, घर उसके पास बड़ा होना चाहिए, उसके चेक बड़े होने चाहिए, होप देने वाला होना चाहिए, रास्ता दिखाने वाला, और इजी टू अचीव होना चाहिए, जिसके पास इजिली आप अचीव, और वो भी चल के आपके साथ आ सके और आपके साथ 1 बाय 1 भी कर सके। चाहे ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़े तो भी तैयार हो, अगर मेंटरिंग करनी पड़े तो भी तैयार हो, थर्ड पार्टी देनी पड़े तो भी तैयार हो। सिर्फ तालियां लेने के लिए मेंटर नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी ये गलतियां नहीं करनी है। एक एक लीडर ने बोल दिया मैंने अपना मेंटर ही चेंज कर दिया, वाह क्या बात है, आज तक मैंने 26 साल में ये नहीं सुना था। एक आदमी कहता है मैंने मेंटर ही अरे भाई, मेंटर को आप नहीं चेंज कर सकते, मेंटर आपको चेंज कर सकता है। मेंटर को कौन चेंज कर पाया? मेंटर तो अपने मेंटर की बात सुनेगा, मेंटर के पास मेंटर होता है। मेंटर आपकी बात नहीं सुनेगा, वो आपसे सुजेशन ले सकता है, पर वो देखेगा ये प्रॉफिटेबल है ये नहीं ले, वो यूनिटी बना सकता है। पर आप मेंटर नहीं बदली कर सकते, मेंटर लीडर आपको बदली कर सकते हैं। आप अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे, कितने लोगों को क्वालिफाई कराएंगे वो अगर आप बात ही नहीं मान रहे तो वो क्या करेगा? दोस्तों गलतियां नहीं करनी है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। एक बार अगर गलती होगी नो प्रॉब्लम, हम अपने दिल से माफी मांग के, अपने दिल से, जरूरी नहीं है किसी से माफी मांग, अपने दिल से माफी मांग के आप आगे बढ़ सकते हो। पर वो माफी अंदर अंदरूनी होनी चाहिए, अपने दिल में, मतलब एक सफाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। आप अगर ये गलतियां करते हैं तो क्या होगा? 1 टाइम तो अचीवमेंट कर जाएंगे, एक बार तो आप चेक देख लेंगे, एक बार आप लेवल भी देख लेंगे, पर बार बार कैसे देखेंगे? क्यों? क्योंकि वो गलतियां करने की आदत पड़ गई, ग्रुप खराब हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों आज इस साल में आपने कोई गलती नहीं करनी, नो प्रॉब्लम, पास हो गया कोई बात, गलती हो गई कोई बात नहीं, हमारे से भी हुई, पर हमने एक गलती के बाद हमने दोबारा रिपीट नहीं किया कि नहीं, हम आगे बढ़ने के लिए कुछ भी अपडेट करने के लिए तैयार हैं। इसलिए दोस्तों आपने जो है आगे से कभी चैलेंज नहीं करना। ऐसा नहीं कि मेंटर को ही चैलेंज कर दिया, राइट, चैलेंज कर दिया उसको जो है, नहीं दोस्तों, राइट। एक लीडर ने बोला कि जब मेंटर को बोल दिया जब आपकी जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे। अरे दोस्तों इतनी बड़ी बात अगर किसी मेंटर को बोल दी तो इसको मतलब वो समझ गया कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। जब जरूरत होगी, मेंटर की तो जरूरत दिन रात हमेशा रहेगी, उसके बिना हो ही नहीं सकता, मेंटर के बिना आप सफल हो ही नहीं सकते।
राइट। 26 सालों में हमने बहुत कुछ देखा है दोस्तों। एक एक लीडर आया, इंटेलेक्चुअल आदमी, उसने क्या किया, अपने पूरे ग्रुप को जॉब की तरह करना शुरू कर दिया, जैसे जॉब करते हैं डिक्टेटरशिप, उस तरीके से। मैंने उसको बोला नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ लीडर अपनी डपली अकेले पर जाते रहते हैं, अकेले ही, कि एक दिन हो जाएगा। एक दिन नहीं होगा दोस्तों, ये टीम वर्क है। आज आप अकेली डपली बजा रहे हैं, आपके डाउनलाइन वही डपली बजाना शुरू कर देंगे, और फिर बाद में इसी टाइप के लीडर अपलाइन पे ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं। हमें भी ब्लेमिंग की गई, हमें भी बोला गया कि इनको कुछ नहीं आता। अरे दोस्तों, अगर कुछ नहीं आता तो 8-8 10-10 लेग्स में क्राउन कैसे चले गए? किसने उनको स्पॉन्सर किया? कैसे उनके चेक आए? कैसे आज वो, मैं वही कहता हूँ कि थोड़ी सी अचीवमेंट होती है तो लोग अकड़ना शुरू हो जाते हैं। ये चीजें टीम वर्क में नहीं चलेंगी दोस्तों। आपने इन चीजों में नहीं जाना है इस साल के अंदर। मिस गाइड नहीं करना है। एक एक लीडर ऐसा है जिसके डाउन में उससे हाई लेवल पे चले गए, अभी वो मिस गाइड ही करी जा रहा है। अब वो मिस गाइड करता रहता है, वो उसकी डेप्थ को बुला के मिस गाइड करता रहता है, उसके अगेंस्ट ही करता रहता है। अपलाइन अपने डाउन लाइन के डाउन को बुला के बीच वाले के अगेंस्ट करता रहता है, राइट, कि उसको कुछ नहीं। अरे भाई, आपको क्या करना है, डाउन लाइन अगर आगे बढ़े, आज सॉलिड लोगों को और सॉलिड करना है और वीक लोगों को भी और सॉलिड करना है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे ग्रुप के अंदर मेरी सारी लेग में सभी लोग वीएमसीएम चला जाए, नो प्रॉब्लम, मैं ड्यूसीडी बहुत हूं। आप देखो क्या होता है, क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए सिक्योरिटी, हमेशा के लिए फ्लोरिश। दोस्तों जिंदगी बनाइए, ये एक जिंदगी बनाने का अलग तरीका है। ये मैंने दोस्तों आपको बताया, ये गलतियां नहीं करनी है। ये जिंदगी भर का काम है, ये जनरेशंस के लिए काम है, ये बच्चों के बच्चों के लिए काम है, ये अपना एग्जाम्पल देने वाला काम है। हम दोस्तों लोग जो गलतियां करते हैं, जो अब हमें बड़े होते हैं, हम सुनते रहते हैं, हम सोचते हैं कि यार कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, इनका फोकस ही नहीं है, ये टारगेट ओरिएंटेड नहीं है। अगर दोस्तों बंदा टारगेट ओरिएंटेड है तो उसको ये गलतियां करेगा ही नहीं, वो हमेशा अपने टारगेट पे रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव देखेगा और आगे से आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों इस साल के अंदर आपने टारगेट ओरिएंटेड रहना है, आपने कोई गलतियां नहीं करनी है, आपने जो है वर्क स्मार्टली करना है, जो अभी हमने बात की, आपने एक्शन में रहना है, और आपने बड़ी से बड़ी होप रखनी है। इस ऑडियो के अंदर मैंने आपको होप के बारे में बताया, इस ऑडियो के अंदर आपने को एक्शन के बारे में बताया, इस ऑडियो के अंदर आपको वर्क स्मार्टली के बारे में बताया, इस ऑडियो के अंदर मैंने आपको बड़े बड़े लीडर्स जो गलतियां करते हैं उसके बारे में बताया। आपने गलतियों को प्रोटेक्ट करते हुए, स्मार्ट वर्क करते हुए, एक्शन करते हुए, अपनी होप को पूरे करते हुए, अपने पूरे सारे के सारे ड्रीम के ऊपर हाथ डालते हुए अपनी जिंदगी बनानी है दोस्तों। आई होप कि इस साल के अंदर आप जो है पूरा ये चीजें मानेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियो सुनेंगे, आप सफल लोगों की संगत करेंगे, आप हर फंक्शन में अपने लोगों को भर भर के लेके आएंगे। हम हर महीने जो है फंक्शन करते हैं वहां पे भर भर के लेके आएंगे और अपनी जिंदगी बनाएंगे और हमेशा टारगेट ओरिएंटेड रहेंगे। और 2026 एंड तक आपके टीम में जो 10,000 लोग होने वाले हैं दोस्तों, उसमें क्या होगा कि आप अगर टारगेट ओरिएंटेड होंगे तो वो भी टारगेट ओरिएंटेड होंगे, जिससे आपका ग्रुप वॉल्यूम बढ़ेगा, आपके चेक बढ़ेंगे और आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग टारगेट कैसे सेट करते हैं उसके ऊपर जरूर बनाएंगे। आपने उसको भी सुनना है और उसको अप्लाई करना है और अपनी जिंदगी को आगे सफलता की तरफ लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।